फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आप काफ़ी दिनों से जो है एक न्यूज़ सुन रहे होंगे जिसमें था कि राहुल गांधी ने जो है संसद में कुछ ऐसे वाकया या ऐसी बातें बोली हैं जिनको बोला जा रहा है कि वो झूठ है सरासर। तो यहाँ पर 5 से 6 स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने वहाँ पर बोले। अब वहाँ पर बात ये आ रही है कि उन्होंने विशेषाधिकार हनन किया है। मतलब जो भी संसद का सत्र चलता है उसमें जो भी सांसद या विधायक जो भी होते हैं उनको बोलने का मौका दिया जाता है और उन्हें जो भी बात बोलनी, भाई आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरी जनता को, तो आप जो भी बात बोल रहे हो फैक्ट्स के साथ बोल रहे होगे। लेकिन यहाँ पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है या एक तरीके से झूठ बोला है। जैसे आपने एक बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट जो चर्चा में था वो ये था कि उन्होंने बोला कि भारत में जो है बोला जा रहा है कि हम जो है मोबाइल जो है एक तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम बस चाइनीज़ मोबाइल को यहाँ पर असेंबल कर रहे हैं और दिखाया जा रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं। तो इसको लेकर भी विवाद हुआ था। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, वन बाय वन समझेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि विशेषाधिकार हनन वाला मुद्दा आखिरकार क्या है, अगर कोई सांसद या कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कौन सी कार्यवाही होती है, कैसे प्रस्ताव पारित किया जाता है, सारी प्रक्रिया को जो है हम यहाँ पर समझेंगे और सांसदों के विशेषाधिकार क्या होते हैं ये भी यहाँ पे समझेंगे। देखिए लिखा है, राहुल गांधी ने संसद में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर किया है प्रस्तुत। मतलब उन्होंने जो बोला है वो ऐसा नहीं कि 100% झूठ है, ये कहना है दूसरे दल का। और उन्होंने यही बोला है कि उन्होंने जो भी बोला है उसमें कुछ सच है कुछ झूठ है, जो कि अपने आप में अपने अधिकारों का उल्लंघन या अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए लिखा है, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे विपक्षी दल मतलब जाहिर सी बात है कांग्रेस से अपोजिट हो गए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। अध्यक्ष जो हमारे हैं लोकसभा के, उनको पत्र लिखा, उसमें बताया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह ही ये प्रस्ताव जो है शुरू किया जा सकता है, जिसके तहत प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब यहाँ पे बात करें तो भाजपा सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि विपक्ष के नेता जो है उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स को गलत ठहराया है, गलत तरीके से प्रस्तुत किया है जो कि ऐतिहासिक हैं, साथ में जो है ठोस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर प्रस्तुत किया। मतलब जो है सही बातें थी लेकिन उन्होंने जो है सरकार की छवि खराब करने के लिए कुछ तथ्यों को गलत बताया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, बल्कि हमारे देश का उपहास उड़ाने और हमारे गणतंत्र की प्रतिष्ठा को। अब देखो यहाँ पर देखो, राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया कि जो भारत है मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ असेंबल कर रहा है। तो ये न्यूज पूरे विश्व में हर जगह देखी गई होगी, जो भी भारत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं सोचते हैं, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है वो इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि भाई वहाँ कितने बड़े नेता हैं ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या पता सच हो, तो इससे क्या है हमें आर्थिक नुकसान हो सकता है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी ने संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपने भाषण में जिन मुद्दों का जिक्र किया है उनके प्रामाणिक होने की कोई यहाँ पर जो है जानकारी नहीं लिखी है। स्पीकर को लिखे पत्र में जो है इन्होंने बताया है कि इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं या एक तरीके से फैक्ट्स को गलत प्रस्तुत किया है, जो कि 6 मुद्दे विशेषकर हैं। पहला उन्होंने बोला था कि मोबाइल फोन जो है भारत में मैन्युफैक्चर नहीं सिर्फ असेंबल हो रहे हैं, और जो मोबाइल फोन है वो सारे कौन से हैं, चाइनीज हैं। और फिर बोला गया कि चीन के द्वारा हमारे बहुत बड़े पूर्वी क्षेत्र को एक तरीके से कब्जा कर लिया गया है, जिसके बारे में सरकार जो है बात नहीं कर रही है। फिर यहाँ पे बोला कि राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने शपथ ली थी उसमें भारत को बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि प्रश्न उठ रहा था कि भारत की तरफ से जो है मोदी जी जो क्यों नहीं जा रहे हैं शपथ जो है ग्रहण समारोह में, ये सवाल लगातार उठ रहा था। फिर यहाँ पर है महाराष्ट्र विधानसभा के जो हालिया चुनाव हुए उनको लेकर भी टिप्पणी की गई है। इसके अलावा जो है भारतीय चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां होती हैं जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्तियां होती उस पर भी सवाल उन्होंने उठाया था। और लास्ट था जाति आधारित जनगणना। तो ये जो है 6 प्रकार के मुद्दे हैं जिन पर जो है राहुल गांधी जी ने बात की थी, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन सारे फैक्ट्स को जो है एक तरीके से गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पे बात करें हम किसकी, हम बात करें अगर विशेषाधिकार प्रस्ताव की। अब अगर किसी ने उल्लंघन किया है, कोई झूठ बोला है या फिर जो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसे प्रक्रिया को खंडित करने का जो है प्रयास किया है, तो उनके खिलाफ जो है यहाँ पर विशेषाधिकार प्रस्ताव या पेश किया जाता है। तो इसकी सारी प्रक्रिया क्या है देखिए लिखिए, यदि किसी संसद सदस्य को लगता है कि किसी अन्य सदस्य द्वारा संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन या दुरुपयोग किया गया है, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। चाहे तो आप राज्यसभा के सभापति या फिर जो है लोक
लोकसभा के अध्यक्ष के समस्त जो है शिकायत आप जो है दर्ज करा सकते हो। लोकसभा के जो अध्यक्ष है या जो वहां पे हमारे जो रूल्स काम करते हैं, तो अध्याय 20 के नियम 222 के तहत प्रक्रिया को चालू किया जाता है। अगर हम बात करें राज्यसभा का, तो अध्याय 16 और नियम 187। आपको पता है हमारे संसदीय नियम है, संसद के कुछ नियम कानून है, जो हमारी संसदीय प्रक्रिया है पूरी उसी के हिसाब से चलती है। कई बार जो है प्रश्न ये पूछ लेता है कई स्टेटमेंट को उठा करके, जैसे अभी विशेषाधिकार जो है प्रस्ताव पूछ ले कि ये जो है हमारे संविधान में बताया गया है या संसदीय प्रक्रिया का पार्ट है, तो ये संसद के नियम कानूनों में है, तो संसदीय प्रक्रिया का पार्ट हो गया। संविधान के अनुच्छेद हमारा 105 वो देता है हमारे संसदीय विशेषाधिकार, लिखा है सामूहिक एवं व्यक्तिगत। तो जो हमारे संसद के मेंबर्स होते हैं उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं। जैसे कुछ दिन पहले जो है दो नेता जो है चर्चा में थे जो कि जेलों में बंद थे, और उनका ये कहना था कि जब बजट सत्र होगा, बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो हम चाहते हैं कि हमें वहां पर बुलाया जाए, क्योंकि हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जनता ने हम पर भरोसा करके हमें जिताया है, तो हम अपनी जनता की बात को जो है संसद में प्रस्तुत करेंगे। ये हमारा जो है संसदीय विशेषाधिकार है। इस पर जो है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब उस पर जो है क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम बात नहीं करेंगे। बस ये है कि सांसदों के जो है कुछ विशेषाधिकार होते हैं। आपको पता है कि हाँ वो कुछ बोल सकते हैं, वहां पर जो भी बोलते हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे। आप बाहर जाकर के संसद में जो है इस सांसद ने ऐसी टिप्पणी की थी, तो उनके खिलाफ जो है कार्यवाही नहीं होती है। साथ में जो है अगर कोई नॉर्मल जो है सिविल केस होता है, तो संसद जो सदन चल रहा है 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। ये नियम कानून आपने सारे जो हमारे संसद पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है ये। अब आवश्यक शर्तें क्या है इसकी, तो लिखा हुआ है प्रस्ताव को दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए आवश्यक शर्तें यहाँ पर हैं। संबंधित प्रश्न, जो भी आपने मुद्दा उठाया है वो हाल का होना चाहिए। ये नहीं कि आप साल भर पुरानी बात को लेकर बोले कि भाई इन नेताजी ने जो है 8 महीने पहले जो है ऐसा स्टेटमेंट दिया था जो कि गलत। आप ऐसे जो है टिप्पणियां नहीं करेंगे। मामले में स्थायी समिति के हस्तक्षेप की आवश्यकता होनी चाहिए। आपने बहुत सारी जो है समितियों के बारे में पढ़ा होगा, संसदीय समितियों के बारे में, तो वहां पर एक होती है स्थायी समिति। तो यहाँ पर बोला है कि स्थायी समिति जो हमारी है उसका हस्तक्षेप यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। अब बात करें उद्देश्य की, तो उद्देश्य यही है कि भाई आपको अगर कोई विशेषाधिकार दिया गया है तो आप उसका सही तरीके से उपयोग करें। लाखों करोड़ों लोगों का भरोसा है आप पर। आप जो है फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर या फिर झूठ के माध्यम से जो है जनता को गुमराह करने का जो है यहाँ पर प्रयास ना करें। इसीलिए जो है कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे, इसीलिए इनको जो है बनाया गया है। और साथ में हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है सुचारू रूप से चले, कोई भी व्यक्ति उसको बाधित करने का प्रयास ना करे, इसलिए भी इसको बनाया गया है। अब यहाँ पे बात करें हनन की जांच प्रक्रिया कैसी होती है। आपको बताया कि पहले शिकायत दर्ज करानी है, फिर जो हमारी है जो समिति है वो जांच वगैरह करती है। उस पर देखिए लिखा प्रथम दृष्टया क्या होता है, प्रारंभिक जांच के बाद जो हमारे अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं उसे प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। प्रस्ताव को स्वीकार हो जाने के बाद जो है यहाँ पर क्या होता है, जो भी मेंबर्स होंगे विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति जो है उस पर जो है जो भी सिफारिशें की गई हैं, जो भी बातें की गई हैं, उनकी जांच करेगी कि जो भी यहाँ पर शिकायत लिखी गई है क्या सच में ऐसा है या नहीं है। इस समिति को संबंधित व्यक्तियों को बुलाने, यदि कोई संबंधित दस्तावेज हो तो उसे देखने का भी अधिकार है। अब ये समिति क्या होगी, संबंधित व्यक्ति को बुला सकती है कि आपके खिलाफ चीजें चल रही है, या फिर जो है दस्तावेज जो भी है वो भी मांगकर सारे मामले की जानकारी ले सकती है। रिपोर्ट है अधिकतम 1 महीने के भीतर। तो जो भी यहाँ पे कार्यवाही चल रही है, नियम कानून ये है कि आपको सारी जांच करने के बाद 1 महीने के अंदर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अब बात करें यहाँ पे विशेषाधिकार समिति की, हमने स्थायी समिति पढ़ा, अब यहाँ पर बात करते हैं विशेषाधिकार समिति की। संसद की एक स्थायी समिति है, यह सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है। अगर कोई उल्लंघन करता है या किसी संसद के सदस्य के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, दोनों ही मामलों में ये क्या करती है, जांच करती है। लोकसभा में इस समिति के मेंबर जो होते हैं 15 सदस्य होते हैं। मतलब आपने पढ़ा होगा समितियों के बारे में कि हाँ ये समिति, इसमें लोकसभा के इतने मेंबर्स, इसमें राज्यसभा के इतने मेंबर्स। आप मुझे बताइए सबसे बड़ी समिति कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स होते हैं। ये प्रश्न मेरा आपके लिए कई बार जो है पूछा भी गया है। राज्यसभा के कितने मेंबर्स होंगे, इसमें कौन सी है, विशेषाधिकार समिति,
इसमें 10 मेंबर होते हैं राज्यसभा के। समिति जो भी अपनी रिपोर्ट बनाती है, सदन सिफारिशों पर विचार करता है और संशोधन का सुझाव भी दे सकता है। अब जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उसमें सुझाव होंगे, संशोधन होंगे, उसके बाद फाइनल चीजें चलती हैं। और यहाँ पे बोला गया कि दंडात्मक कार्यवाही जो है किसी भी सांसद या किसी संसद सदस्य के खिलाफ बहुत कम मामलों में या फिर जो है बहुत चरम मामला हो कि उन्होंने बिल्कुल हद पार कर दी है, बोलते ना अति कर दी है, तब जो है होता है कि चलो इनको कुछ सजा दे देते हैं। लेकिन सजा का प्रावधान है। कभी प्रश्न पूछे कि विशेषाधिकार समिति जो हमारी है या विशेषाधिकार हनन के मामले में क्या किसी संसद सदस्य को सजा हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित है। अभी जस्ट बताया था मैंने, एग्जाम्पल भी दिया था, आई होप याद रहा होगा। विकल्प हमारे हैं अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 356। तो जो भी सही लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में एक प्रश्न मैंने ये पूछा है, कौन सी संसदीय समिति ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स होते हैं। ठीक है, आई होप ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।